Hello world, I welcome you in Kana classes, and today we are gonna talk about verb. और verb के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर बार चाहे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पैसिव मेकिंग हो, हमें ऑब्जेक्ट जानना होता है। और ऑब्जेक्ट के आधार पर हम लोग वर्ब का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट लेने और न लेने के कारण ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो जाती है। तो देखिए, एक ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, और एक इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो या तो उसके साथ ऑब्जेक्ट होता नहीं है या फिर वो ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती। तो हम कैसे डिसाइड करें कि ऑब्जेक्ट कोई वर्ब का कौन सा है? सेंटेंस में प्रयोग होने के बाद में आप देखें कि पूरे सेंटेंस में आप वर्ब पर एक प्रश्न करें, What, या फिर प्रश्न करें whom। ये दो प्रश्न आप वर्ब के ऊपर करें, और अगर उनका आंसर आता है तो समझें कि उसके आगे जो वर्ड वर्ब का आंसर है वही ऑब्जेक्ट है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिखे हैं कि मेक, गिव, नो। ये ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स हमने माने हैं। क्यों? अभी तक ये वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स है, हमने इसको सेंटेंस में यूज नहीं किया। आइए यूज करके देखते हैं। अगर हम यूज करके देखें तो यहां देखें, गिव, इसकी सेकंड फॉर्म हमने यूज किए, उसके बाद नो, और उसके बाद मेक। इन पर हम ये प्रश्न ट्राई करते हैं। अगर इनका आंसर आ जाता है लेटर इन द सेंटेंस तो हम समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट लेकर के ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है। अब देखिए, शी गेव मी एन एप्पल। तो गेव, व्हाट, दिया, क्या दिया? एन एप्पल, क्या दिया? एन एप्पल। और दूसरा प्रश्न भी करके देख लेते हैं, क्या पता एक और प्रश्न का आंसर हमें मिल जाए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? whom, किसे, किसे दिया? मुझे दिया। यानी कि हमें दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। जी हां, एक वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये दो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो वर्ब डायट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और अगर एक ही ऑब्जेक्ट लेकर आती है तो वो वर्ब मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ये वर्ब जो है जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट है ये डायट्रांजिटिव है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां है नो। नो माने जानता हूं, किसे? उसे। ये ऑब्जेक्ट होम का आंसर। उसके बाद मेक, बनाओ, क्या? समटी, ये व्हाट का आंसर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है जो कि मोनोट्रांजिटिव होगा, और अगर ऑब्जेक्ट दो होंगे तो डायट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी वो। तो ये तो थी ट्रांजिटिव की बात। सेंटेंस में ध्यान रहे, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज होने के बाद ही हम लोग उसके ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होने का निश्चय करेंगे। अगर हम यहां पर देखें
कि एक सेंटेंस लिखें कि आई एम प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें प्लेइंग पर हम ये प्रश्न करके देखते हैं, क्या प्लेइंग। वैसे तो यहां अगर क्रिकेट होता तो हम कहते ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर क्रिकेट नहीं है, क्या का आंसर है क्या देखें, क्या प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। क्या प्लेइंग का आंसर नहीं है, व्हाट प्लेइंग। ये आंसर है कहां, वेयर प्लेइंग। इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और इस तरह से ये वर्ब यहां पर इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, व्हाट एंड हूम। अब अगर इस बात को एक तरफ करते हुए हम आगे बढ़े और कुछ उदाहरण देखें, लाफ, गो, जंप, लुक। आप एक बार सीधे प्रश्न करके देखें, ये वर्ब जो है वो परमानेंटली इंट्रांजिटिव होती है। कैसे? लाफ, क्या हंसा, किसे हंसा, दोनों ही प्रश्न नहीं बनते। जाता, क्या जाता, किसे जाता, व्हाट गो, whom गो, दोनों ही क्वेश्चन। व्हाट जंप, whom जंप, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, लुक के ऊपर भी नहीं बन रहे। इसके मायने ये है कि ये वर्ब्स जो है वो परमानेंटली इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके साथ ऑब्जेक्ट होंगे ही नहीं, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव की श्रेणी में आएगी। फोकल पॉइंट जो है वो ये देखने का है कि ये दो क्वेश्चंस हैं, वही डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के साथ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। और अगर लगा हुआ है तो वो किसका आंसर है, व्हाट का या whom का। उसके बाद एक चीज और निकल कर आती है, और वो खास चीज है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कई बार वर्ब ट्रांजिटिव होकर के भी, इंट्रांजिटिव होकर के भी ट्रांजिटिव हो जाती है। ये उदाहरण आप देखें, ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई है, लुक आफ्टर, दूसरी एक फ्रेजल वर्ब बन गई है। लुक और लाफ को हम इंट्रांजिटिव वर्ब करार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें कि लाफ और लुक के साथ एट और आफ्टर जैसे प्रीपोजिशन जुड़ के इसको फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, जिससे इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। और जब इनका मीनिंग चेंज हो जाता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। ये बड़ी एक बड़ी जरूरी और इंपॉर्टेंट और बड़ी आकर्षक चीज है कि आप देखें लाफ एट, यहां पर लाफ एट का मतलब हंसना नहीं होगा, यहां लाफ एट का मतलब होगा मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। तो किसकी हंसी उड़ाना? ये हो सकता है ना, दे लाफ्ड एट मी। तो यहां पर जो लाफ्ड एट है ये फ्रेजल वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है, और इसके बाद आने वाला मी इसका ऑब्जेक्ट है कि दे लाफ्ड एट, उन्होंने हंसी उड़ाई। किसकी हंसी उड़ाई? मेरी हंसी उड़ाई। एंड देन लेट्स प्रोसीड टू अनदर सेंटेंस, इंदिरा लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड। यहां पर भी लुक जो है वो हमारे लिए इंट्रांजिटिव वर्ब थी, क्योंकि हमने व्हाट और whom के क्वेश्चन करके देखे। यहां हमने लुक पर क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें लुक आफ्टर पर क्वेश्चन करने हैं, व्हाट एंड whom। सो इंदिरा लुक्ड आफ्टर, इंदिरा ने देखभाल की, यहां देखा नहीं, देखभाल की। इंदिरा लुक्ड आफ्टर, किसकी देखभाल की? द चाइल्ड। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो मेजर जो चीजें हैं वो तीन है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को जानने के लिए हमें दो क्वेश्चन करने हैं, व्हाट और whom। उसके बाद इनका आंसर अगर आता है तो हम ये समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो इंट्रांजिटिव
इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब कुछ हमने देखी कि फिक्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऐसे प्रश्न इन पर बनते ही नहीं है, बनाने पर वो ऑकवर्ड होते हैं, इसीलिए ये परमानेंटली इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। लेकिन इनके साथ अगर हम इन एट, आफ्टर जैसे प्रीपोजिशन या एडवर्बियल पार्टिकल्स को जोड़ करके और फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर देते हैं, तो कई बार, हर बार नहीं, ध्यान रखें, हर बार नहीं, गो के साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ करके और आप ऐसे बना दे गो टू, गो इनटू, तो वो नहीं बनेगा, हर बार नहीं। कई बार वर्ब के साथ वो जुड़ के एडवर्बियल पार्टिकल्स, और जब फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज होता है, और जब मीनिंग चेंज होता है तो कई बार वो मीनिंग हमें हमारी वर्ब इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बना देते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल। आई होप यू would all like this. Thank you. Have a nice time.